झारखंड के गुमला जिले में आई बड़ी खबर। नेताजी सुभाष चंद्र बोस आवासीय विद्यालय और कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में निकली है बम्पर भर्ती। जी हां, समग्र शिक्षा अभियान के तहत शिक्षिकाओं और स्टाफ के कई पदों से सीधी नियुक्ति का मौका। यानी अगर आप बनना चाहते शिक्षक और बच्चों का भविष्य संवारना चाहते तो ये आपके करियर का सुनहरा मौका है। लेकिन ध्यान रहे, ये सभी पद होंगे कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे और आवेदन की आखिरी तारीख है बहुत नजदीक। तो देर ना करें, तुरंत करें आवेदन और बने गुमला के इन प्रतिष्ठित विद्यालयों का हिस्सा। सबसे पहले बात करते हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस आवासीय विद्यालय। संविधा के आधार पर पूर्वकालिक शिक्षक एवं शिक्षिका गैर शैक्षणिक पदों पे संविधा के आधार पर चयन हेतु आवश्यक सूचना। विभागीय आदेश संख्या RS 1501/2022 17/01 दिनांक 5/5/2025 के आलोक में जिला में संचालित नेताजी सुभाष चंद्र बोस आवासीय विद्यालय श्री सिसई में पूर्णतः अस्थायी एवं अल्पकालिक संविदा के आधार पर चयन हेतु योग्य एवं अर्हताधारी महिला पुरुष अभ्यर्थियों में निम्नलिखित शर्तों के अधीन पूर्वकालिक शिक्षक शिक्षिका एवं गैर शैक्षणिक पदों के लिए विहित प्रपत्र में आवेदन दिनांक 24/9/2025 में अपराह्न 5 बजे तक निबंधित डाक के माध्यम से जिला शिक्षा पदाधिकारी सह जिला कार्यक्रम पदाधिकारी समग्र शिक्षा अभियान गुमला प्रशिक्षण सह उत्पादन केंद्र बिल्डिंग संग्रहालय परिसर गुमला पिन कोड आपका ये रहा में आमंत्रित किए जाते हैं। जिला में संचालित नेताजी सुभाष चंद्र बोस आवासीय विद्यालय निम्नलिखित पदों पे संविधा के आधार पर चयन किया जाना है। ठीक है, आप देखिए क्या क्या वैकेंसी निकला हुआ है और कितना पोस्ट है। देखिए, पूर्वकालिक शिक्षक शिक्षिका में हिंदी भाषा के लिए आपका एक पोस्ट है। ठीक है, पूर्वकालिक शिक्षक अंग्रेजी भाषा के लिए आपका एक पोस्ट है। गणित विषय के लिए आपका एक पोस्ट है। उसके बाद जीव विज्ञान के लिए आपका एक पोस्ट है। फिजिक्स के लिए आपका एक पोस्ट है। सामाजिक विज्ञान के लिए आपका एक पोस्ट है। शारीरिक शिक्षा के लिए आपका एक पोस्ट है। शिक्षिका कंप्यूटर के लिए आपका एक पोस्ट है। पूर्वकालिक लेखापाल के लिए आपका एक पोस्ट है। सपोर्ट स्टाफ आदेशपाल एवं रात्रि प्रहरी के लिए आपका एक पोस्ट है। मुख्य रसोईया के लिए आपका 2 पोस्ट है। सहायक रसोईया के लिए आपका 2 पोस्ट है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी की बात करें तो 15 पोस्ट है। ठीक है, अब देखिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन और आपका वेतन कितना मिल रहा है, सारा कुछ इसमें दिया गया है। ठीक है, अब बात करते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन के। पूर्वकालिक शिक्षिका हिंदी भाषा के लिए और अंग्रेजी भाषा, उसका शिक्षित गणित के और जीव विज्ञान के लिए आपका देखिए और सामाजिक विज्ञान है। टोटल 1 से लेकर 6 तक पीजी ग्रेजुएशन और पीजी में 50% अंक के साथ जेट जेटेड में आपका पास होना अनिवार्य होगा। ठीक है, साथ ही अनुसूचित जनजाति अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति विकलांग कोटि के लिए आपका 5% छूट दिया जाएगा। अब बात करते हैं वेतन का। देखिए, इसमें आपका वेतन है 15,840 रुपया प्रति माह। संविदा विस्तार में स्थिति 250 रुपया प्रति वर्ष में वृद्धि की जाएगी। ठीक है, अब बात करते हैं पूर्वकालिक शिक्षक शिक्षक का कंप्यूटर में। इसमें आपका बीसीए और बीएससी में कंप्यूटर साइंस एनी, देखिए एनी ग्रेजुएट में आपका 2 साल का डिप्लोमा होना चाहिए कंप्यूटर में। ठीक है, उसके बाद शिक्षक शिक्षिका भी के लिए आप बैचलर इन फिजिकल एजुकेशन डिग्री होना चाहिए। ठीक है, शिक्षक पात्रता परीक्षा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद एनसीटी द्वारा निरूपित मार्गदर्शी सिद्धांतों के अधीन पूर्वकालिक शिक्षक, ठीक है, शिक्षिका हिंदी भाषा गणित विषय विज्ञान रासायनिक विज्ञान सामाजिक शिक्षा पद्धति में 1 से 8 हेतु वर्गीकृत किया गया है। जेटेट पास होना अनिवार्य होगा। ठीक है, उसके बाद कक्षा 9 से 10 हेतु वर्गीकृत किए गए पदों अथवा पूर्वकालिक शिक्षक शिक्षिका विज्ञान विषय समूह भौतिक एवं गणित पूर्वकालिक शिक्षक शिक्षिका अंग्रेजी के लिए शिक्षक पात्रता जेटेट में उत्तीर्णता आवश्यक नहीं है, इसमें अनिवार्य नहीं है। उसके बाद पूर्वकालिक शिक्षक शिक्षिका शारीरिक शिक्षा पद हेतु जेटेट में उत्तीर्णता अनिवार्य नहीं होगा। ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस में आपका ये वैकेंसी निकाला गया है। ठीक है, आप बात करते पूर्वकालीन लेखापाल में। किसी भी मान्यता प्राप्त प्रतिष्ठान विश्वविद्यालय में बीकॉम प्रतिष्ठा 50 अंक के साथ पास होना जरूरी है। ठीक है, किसी भी मान्यता प्राप्त प्रतिष्ठान में 1 वर्ष कंप्यूटर कोर्स जैसे पीजीडीसी और डीसीए समकक्ष परीक्षा में उत्तीर्ण होना आवश्यक है। साथ ही हिंदी इंग्लिश टाइपिंग आना चाहिए और टेली सॉफ्टवेयर का
जानकारी होना चाहिए। अब बात करते हैं वेतन का, इसमें 11,880 रुपया प्रति माह दिया जाएगा, साथ ही 150 रुपया का बढ़ोतरी प्रति वर्ष किया जाएगा। अब बात करते हैं सपोर्ट स्टाफ आदेशपाल एवं रात्रि प्रहरी में, किसी भी मान्यता प्राप्त आपका देखिए मैट्रिक पास होना चाहिए। इसमें 6,000 रुपया प्रति वर्ष दिया जाएगा, प्रति माह दिया जाएगा सॉरी, और प्रति वर्ष 150 रुपये का बढ़ोतरी किया जाएगा। मुख्य रसोइया का बात करें, किसी भी मान्यता प्राप्त प्रतिष्ठा से में 8वीं पास होना चाहिए, ठीक है। उसमें आपका वेतन है 7,200 रुपया प्रति माह और 150 रुपया बढ़ोतरी किया जाएगा, ठीक है। सहायक रसोइया का बात करें, किसी भी मान्यता प्राप्त प्रतिष्ठान में संस्था 8वीं पास होना चाहिए। आपका वेतन 5,400 रुपया प्रति माह दिया जाएगा और साथ ही 150 रुपया प्रति वर्ष की बढ़ोतरी की जाएगी। अब बात करते हैं एज का, ठीक है। एज कितना क्या है, न्यूनतम आपका 21 वर्ष होना चाहिए। अनरिजर्व कैटेगरी के लिए आपका 35 वर्ष मांगा गया है और फीमेल अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 38 साल रखा गया है। एसटी में मेल और फीमेल के लिए आपका 40 साल है और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए 10 साल का छूट दिया गया है। आवेदन उक्त चयन हेतु विभिन्न प्रपत्र में भरा हुआ आवेदन पत्र जिला के शिक्षा पदाधिकारी सह जिला कार्यक्रम पदाधिकारी के पदनाम में विहित प्रपत्र में जिला शिक्षा पदाधिकारी सह जिला कार्यक्रम पदाधिकारी समग्र शिक्षा अभियान गुमला, पता देखिए आपका ये रहा, परिशिक्षण सह उत्पादन केंद्र भवन संग्रहालय परिसर गुमला, जिला शिक्षा अधीक्षक गुमला के कार्यालय के ऊपरी तल पर, पिन कोड आपका ये रहा। मैं अनिवार्य रूप से निबंधित डाक स्पीड पोस्ट के माध्यम से इस प्रकार भेजना होगा, ठीक है। आपका तारीख रहा 24/9/2025 के 5 बजे तक भेजना होगा, ठीक है। वाले अभ्यर्थी के अनिवार्य रूप से आवेदन का लिफाफा के ऊपर लाल रंग के मोटे अक्षर पर, ठीक है, पदनाम एवं कोटि अंकित करना होगा, अन्यथा आवेदन अस्वीकार करने की स्थिति में वे स्वयं जवाबदेह होंगे। अपूर्ण एवं अहस्ताक्षरित आवेदन को स्वीकार नहीं किया जाएगा, ठीक है। आवेदन के साथ संलग्न किए जाने वाले सर्टिफिकेट देखिए, इसमें सभी स्व अभिप्रमाणित प्रमाण पत्रों द्वारा छाया प्रति यानी फोटोकॉपी जेरॉक्स लगेगा सारा डॉक्यूमेंट का। साथ ही एससी कैटेगरी ओबीसी वगैरह के लिए आपका कास्ट सर्टिफिकेट और रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट भी इसमें देना जरूरी है। अब बात करते हैं कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों की। यहाँ भी महिला उम्मीदवारों के लिए शानदार अवसर है। इन विद्यालयों में कई शिक्षिका और लेखापाल, कंप्यूटर ऑपरेटर पदों पर बहाली निकाली गई है, ठीक है। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में पूर्णकालिक शिक्षिका और लेखापाल सह कंप्यूटर ऑपरेटर के चयन तो आवश्यक सूचना। राज्य परियोजना निर्देशक झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद रांची के प्राप्तांक G08-163-2022-23 18/11 दिनांक 9/5/2025 के आलोक में जिला में संचालित 10 कस्तूरबा गांधी के बालिका विद्यालयों में पूर्णतः अस्थायी एवं अल्पकालीन संविदा के आधार पर चयन हेतु योग्य एवं अर्हताधारी केवल महिला अभ्यर्थियों के लिए निम्न अंकित शर्तों के अधीन शैक्षणिक एवं गैर शैक्षणिक रिक्त पदों के लिए विहित प्रपत्र में आवेदन दिनांक 24/9/2025 के अपराह्न 5 बजे तक निबंधित डाक के माध्यम से जिला शिक्षा पदाधिकारी सह जिला कार्यक्रम पदाधिकारी समग्र शिक्षा अभियान गुमला, पता देखिए आपका परिशिक्षण सह उत्पादन केंद्र भवन गुमला, पिन कोड आपका ये रहा, में आमंत्रित किए गए हैं, ठीक है। वैकेंसी आपका कितना निकला हुआ और किस पद के लिए क्या है देखिए, हिंदी इंग्लिश के लिए आपका 4 पोस्ट है, गणित के लिए आपका 8 पोस्ट है, विज्ञान के लिए आपका 4 पोस्ट है, ठीक है। सामाजिक विज्ञान के लिए आपका 1 पोस्ट है, शारीरिक शिक्षा के लिए आपका 1 पोस्ट है, लेखापाल सह कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए आपका 2 पोस्ट है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी आपका देखें तो 20 पोस्ट, ठीक है। अब बात करते हैं इसमें क्या एजुकेशन चाहिए और कितना सैलरी मिल रहा है। शिक्षिका के लिए आपका न्यूनतम 50% अंक स्नातक में होना चाहिए और साथ ही जेटेट में आपका पास होना अनिवार्य है, ठीक है। अब वेतन का बात करें तो 15,840 रुपया है रखा गया। अगर 3 वर्ष का कार्य में अब संतोषजनक पाया जाता है तो आपका 50% पर वृद्धि किया जाता है सैलरी में, ठीक है। अब लेखापाल सह कंप्यूटर ऑपरेटर किसी भी मान्यता प्राप्त प्रतिष्ठान विश्वविद्यालय बीकॉम प्रतिष्ठान 50% अंक के साथ उत्तीर्णता होना आवश्यक है। तकनीकी आधार किसी भी मान्यता प्राप्त प्रतिष्ठान में बस कंप्यूटर कोर्स में पीजीडीसीए और डीसीए समकक्ष परीक्षा में उत्तीर्ण होना आवश्यक होगा, ठीक है। कार्य अनुभव हिंदी और इंग्लिश में टाइपिंग होना चाहिए और साथ ही टेली सॉफ्टवेयर की जानकारी होना चाहिए। ये बस महिला उम्मीदवारों के लिए है। आप वेतन का बात करें तो इसमें 9,900 रुपया रखा गया है, साथ ही 1 वर्ष का संतोषजनक कार्य रहने पर 50% सैलरी में बढ़ोतरी किया जाएगा। आप देखिए
एज लिमिट, न्यूनतम एज आपका चाहिए 21 साल। ठीक है। फीमेल यूडब्ल्यूएस के लिए 38 साल रखा गया, SC ST फीमेल के लिए आपका 40 वर्ष रखा गया है, और PWD के कैंडिडेट के लिए 10 साल का रखा गया है। उम्र की गणना देखिए 1/7/2025 के आधार पर की जाएगी। ठीक है। सेम वही है प्रोसेस, उसी जगह भेजना होगा। पता देखिए प्रशिक्षण सह उत्पादन केंद्र भवन गुमला, पिन नंबर हो गया आपका 825207, उसमें आपको भेजना होगा।